हेलो फ्रेंड्स। अपना ये वाला क्वेश्चन रह गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है यूपीपीएससी 2023 का। क्वेश्चन है कि डिस्कस एनी टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट, जस्टिफाई योर आंसर। किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत व्याख्या कीजिए। तो अपना ये क्वेश्चन ये लेने का सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में आपसे नहीं पूछा है कि जिनको आपको डिफाइन करना है। उन्होंने तो आपको ओपन स्पेस, ओपन कैनवास दे दिया है कि यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। आप अपने से चूज करो कोई भी दो वैल्यूज जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट होती हैं और उसको आपको जस्टिफिकेशन देना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको बता दिया कि आप कोई भी दो वैल्यूज़ लिख सकते हो। अब जहाँ तक बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि कौन कौन से वैल्यूज़ को कवर करना चाहिए, तो उनको मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस में कमीशन ने ऑलरेडी दे हैव डिफाइंड सर्टेन वैल्यूज़। सिलेबस का आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इतनी सारी वैल्यूज दे हैव ऑलरेडी गिवन। तो अगर आपको कोई याद नहीं भी आ रही हैं तो आप इनको लिख सकते हो। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे मैंने एक वर्ड लिखा है, साहिल डबल ओ। उसका मतलब क्या होता है? ये एक निमोनिक है, इसको आप याद रखना अगर आपको कोई कभी वैल्यूज़ याद ना आए तो। एस फॉर सिंपैथी आप लिख सकते हो, ठीक है। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी, आई फॉर इंटीग्रिटी, एल फॉर लॉफुलनेस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड अगेन ओ फॉर ओपननेस। अगर आपको इसके अलावा भी वैल्यूज़ कभी लिखने को आए तो आप जिससे लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसमें दो वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं फॉर क्वेश्चन। अगर मैं इसमें लिखता तो मैं इंटीग्रिटी और एम्पैथी लिखता। तो पहली वैल्यू है इंटीग्रिटी, जिसको हमने पहले के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया कि ये ऑनेस्टी एंड एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल्स। जो हम कह रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, हमारी कहनी और कथनी में कन्वर्जेंस जब होता है तब उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये ऑनेस्टी से भी ऊपर चीज़ है ना। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का आपको मैंने एग्जांपल बताया था, आपको आप इसके पहले के वीडियोस में भी देख सकते हैं। ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, ठीक है। इट इज़ फंडामेंटल फॉर पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक में ट्रस्ट बनाना ना, तो एक व्यक्ति में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी वो रेजिस्टेंट हो पाएगा करप्शन के प्रति और ट्रांसपेरेंसी रख पाएगा। अब मैंने इस वैल्यू को क्यों चुना? क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें जस्टिफिकेशन देना ना। उसका कारण ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स डील विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लिंक्स। अब अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं होगी तो इसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और आपने कोट सुना होगा कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उसके लिए जब आपके पास एक्सटर्नल चेक ना हो आपको रोकने के लिए, तो इंटीग्रिटी व्यक्ति को रोकती है, जो पर्सनल कॉन्शियंस कहते हैं, जिसको हम वॉइस ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं, है ना। तो ये एक पहली वैल्यू हुई। इसका एग्जाम्पल कभी लिखना हो तो टीएन शेषन जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। वो क्या थे? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, और उनका टेन्योर हाई इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए उनके में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन एक मजबूत बॉडी के रूप में उभरा उनके टेन्योर में, है ना। फिर अगला मैंने जो वैल्यू चुनी है, अगर मैं क्वेश्चन में लिखता तो अगली वैल्यू लिखता मैं एम्पैथी को। पहली लिखता इंटीग्रिटी, दूसरी लिखता मैं एम्पैथी। अब मैंने एम्पैथी को क्यों चुना? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को काम किसके लिए करना है? पब्लिक के लिए करना है। तो उनको ये समझना जरूरी है कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, हाउ दे आर फीलिंग। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा कि भगवान राम वेश बदल के, कभी बूढ़े का वेश धर के, कभी और किसी वेश धर के अपने राज्य में घूमा करते थे। और राज्य में घूम घूम कर वो देखा करते थे कि किसके साथ क्या परेशानी हो रही। क्योंकि जब अल्टीमेटली अगर हम अपनी प्रजा को नहीं समझेंगे तो हम उनके लिए न्याय कैसे कर पाएंगे। यहाँ प्रजा का कंटेक्स्ट उस ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रजा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, लोगों को अगर हम नहीं समझेंगे
तो हम उनकी भलाई या उनसे जुड़े निर्णय कैसे ले पाएंगे? पहले तो उन्हें समझना ज़रूरी है, और किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमारे में एम्पैथी की क्वालिटी होना ज़रूरी है ना? कि हम समझ पाएँ कि सामने वाला फ़ील कैसा कर रहा है, ठीक है? तो अब जैसे फ्लडिंग की सिचुएशन, जैसा कि पहला एग्ज़ाम्पल दिया था कभी, कि उसमें कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो अब वो चीज़ें अरेंज कर रहा है, रिलीफ़ कैंप्स लगा रहा है, तो वो पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा। सबके लिए बराबर से निर्णय ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना? कि किसी को प्राइमेसी दे रहा है, किसी को कम प्राइमेसी दे रहा है, ठीक है? ये तो हुई ये क्वेश्चन की बात। अब ओपन करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ अपन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप लिख पाएँ। जैसे कि एक वैल्यू होती है इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप। दो दे लुक सिमिलर बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। इम्पार्शियलिटी क्या है? कि हम बायसनेस और फेवरेटिज्म और पर्सनल प्रेजुडिस को अलग कर रहे हैं। हम डिसीजन इनके अभाव में ले रहे हैं, ठीक है? कि हम फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं, बायसनेस नहीं कर रहे, और अपना कोई पर्सनल प्रेजुडिस नहीं है। तो ये क्या हुई? इम्पार्शियलिटी हुई। नॉन पार्टीशनशिप क्या हुई? कि हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और या किसी ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, हम न्यूट्रल बन के रह रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक सर्वेंट्स आर व्हाट? दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड दे वर्क विथ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स दैट आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है? और कई राजनीति के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो हम बायस्ड नहीं हो सकते ना। ऑल्दो हमारा कोई एक थॉट प्रोसेस प्रेफरेंस हो सकता है, पर हम उसको पब्लिक में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पब्लिक लाइफ इज डिफरेंट एंड प्राइवेट लाइफ इज डिफरेंट। तो आप इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? एस आर शंकरन सर का नाम लिख सकते हो। उनको क्या बोला जाता था? पीपल्स आईएएस ऑफिसर कहा जाता था उनको। उन्होंने दलित्स और ट्राइबल्स के लिए टायरलेसली काम किया, ठीक है? अगली एक वैल्यू है जिसको आपको समझना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? कि जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, तो हम बैकग्राउंड में किसी एक धारणा को बना कर ना लें डिसीजन। हम फैक्ट, लॉजिक और मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लें। जैसे बोलते हैं ना, कानून अंधा होता है और कानून सिर्फ लॉ की बात सुनता है। वो क्यों है? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सामने आके थोड़ा सा रोने लगा और आप ये सोचो कि अरे ये तो सही बोल रहा होगा, और जो नहीं रो रहा वो गलत बोल रहा होगा। इट कैन बी अदर वे राउंड, है ना? तो लॉजिक और मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर कॉपी को एवेलुएट कर रहा है, तो वो मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लेगा, इसके बेसिस पे नहीं कि उसकी हैंड राइटिंग कैसी है या कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है? अगला क्या है? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो ऑब्वियसली सर्व करना है पब्लिक को, तो उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो दिस वैल्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? टॉलरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी। टॉलरेंस होना चाहिए। क्यों? टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स व्यूज। इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसकी धारणा या विचार रिजिड होंगे, तो उसे परेशानी होगी लोगों के साथ एडजस्ट करने में। तो हमें दूसरे व्यूज के प्रति भी टॉलरेंट होना पड़े, भले वो अपोजिट व्यू हो। एक वोल्टेयर का बड़ा फेमस कोट है कि आई मे नॉट एग्री विद यू बाय, बट आई विल डिफेंड टिल दैट योर राइट टू से सो। कि मैं भले एग्री ना करूं तुम्हारे साथ, तुम क्या कह रहे हो, पर ये तुम्हारे बोलने का जो अधिकार है, मैं मरते दम तक उस चीज को डिफेंड करूंगा, है ना? तो ये हुई टॉलरेंस की वैल्यू। अब कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमें पता है कि भारत में डिफरेंट कम्युनिटी क्लास ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन आता है, वीकर सेक्शन आता है। उनके प्रति कंपैशन का भाव होना ज़रूरी है। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन में डिफरेंस बताया है। जिसको ना पता हो वो देख लेना, ठीक है? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि पहले भी दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, मिराकल मैन ऑफ मणिपुर बोला जाता। उनने खुद के फंडिंग जुटा के रोड बना दी। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंपैशन हुआ। सिंपैथी क्या होती है? कि अरे वी फील सॉरी अबाउट यू। एम्पैथी क्या होती है? वी फील विथ यू। कंपैशन क्या होता है? कि आई एम मूव्ड बाय यू, और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये हुआ कंपैशन, ठीक है? तो ये अपन ने वैल्यूज डिस्कस करी। तो अंत में हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन में? कि दीज वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ फेयर, एफिशिएंट एंड पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस सिस्टम। जब हम बोलते हैं ना गवर्नेंस,
गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस। तो जब ये वैल्यूज इंक्लूड हो जाती ना, तो एक गवर्नेंस एथिकल गवर्नेंस हो जाती है, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ओके, थैंक यू।